अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ डॉक्टर वसीम। मेरे साथ हैं डॉक्टर रबिया। नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हैं। हम कंटेंट बना रहे हैं डिफरेंट टॉपिक्स के ऊपर। मकसद आपको एजुकेट करना है, आपको अवेयरनेस देनी है बहुत सारी इश्यूज से रिलेटेड, हेल्थ रिलेटेड, न्यूट्रिशन जो प्रॉब्लम्स है जिसकी वजह से दिन ब दिन बीमारियाँ बढ़ती जा रही हैं। तो आज भी हमने जो टॉपिक चूज़ किया है वो बड़ा ज़रूरी है। बच्चों की नॉर्मल ग्रोथ, नशो नुमा के लिए क्या चीज़ें ज़रूरी हैं। आज का टॉपिक है फेलियर टू थ्राइव। क्या साइन एंड सिम्टम्स होते हैं इसके डॉक्टर रबिया? फेलियर टू थ्राइव बेसिकली सर एक बीमारी नहीं है, एक साइन एंड सिम्टम है खुद। यानी कि बच्चा जो है या तो उसका कद नहीं बढ़ रहा या उसका वज़न नहीं बढ़ रहा। अब लोग बाद में आते हैं, पहले नहीं देखते कि बच्चा पैदा हुआ है, उसने क्या ऐसी चीज़ें शो कराई हैं कि भाई वो नहीं बढ़ पा रहा। अगर एक बच्चा 3 वीक्स का मतलब उसके पैदा होने के बाद 3 वीक्स गुजर गए हैं और 10% उसका वज़न कम हो गया है या उसकी जो है ना वो कह लें एक वो श्रिंक अपीयरेंस आ रही है, तो वो बच्चा फेलियर टू थ्राइव में जा रहा है। ठीक है। ऐसे बच्चे आगे चलकर किसी भी सेरेब्रल पॉलिसी की तरफ चले जाते हैं। बेसिकली उन बच्चों को फॉलिज का अटैक आ जाता है क्योंकि ये एक असाबी कमजोरी का साइन है। ठीक है। डॉक्टर्स पेशेंट्स को कभी भी नहीं बताते कि आपके बच्चे को ये देखिए ये कमी आ रही है तो आप अभी से देख लें, आप कुछ भी कर दें। वो बाद में उनको कहते हैं कि भाई अब तो हम कुछ नहीं कर सकते, अब तो अटैक आ गया, अब ये बच्चा ऐसे ही रहेगा। फिर वो 8-9 साल की उम्र तक वो बच्चा एक पेनफुल ज़िंदगी गुजारता है, फिर अल्लाह ताला उसे अपने पास बुला लेता है। इसके साइन एंड सिम्टम्स जो आपने पूछे हैं वो बेसिकली ये हैं कि अगर जो आपकी वजह से डॉक्टर तैयबा की एक वीडियो थी 1000 गोल्डन डेज की, वो ना ग्रोथ पैटर्न होते हैं कुछ। एक बच्चा किस वक्त मुस्कुराया है, उसने अपनी हेड मूवमेंट कब कंट्रोल किया है, उसने बोलना या उसने बैठना कब स्टार्ट किया, क्रॉल करना कब स्टार्ट किया। ऐसे बच्चे हमेशा ये सब कुछ या तो नहीं कर पाते या जो नॉर्मल बिहेवियर है उससे कम मतलब वो देर बाद करते हैं ना। तो ये फेलियर टू थ्राइव के साइन एंड सिम्टम्स है देखने में। डिलेड माइलस्टोन्स जितने भी, डिलेड ग्रोथ माइलस्टोन्स जितने भी हैं ये सारे इसके अंदर आ जाएंगे। फिर उसके अलावा अगर हम देखें ना फिजिकली कि वो बच्चे अगर 2 साल के हैं तो 2 साल से कम उम्र में हमेशा ये बच्चों में नजर आएगा हमें फेलियर टू थ्राइव के अर्ली साइन एंड सिम्टम्स। वो है कि भाई उस बच्चे को कोई ना कोई न्यूरोपैथी होगी, जैसे मैंने पहले बताया कि उसको फॉलिज का अटैक आ सकता है। उसके अलावा उसके जो नाखून है ना वो एनेमिक बच्चों के जैसे नाखूनों के जैसे होंगे, मतलब बिल्कुल ही चम्मच की शेप के, ठीक है, स्पून शेप जो नेल्स होते हैं। उसके अलावा उसको माउथ अल्सर्स, एक्सटर्नल माउथ अल्सर्स, जो छोटे बच्चे होते हैं ना उनके मुंह यहाँ से पकना शुरू हो जाते हैं, जिसे चिलोसिस कहते हैं। ये क्वाशरकोर और मरासमस वाले बच्चे जिनमें ऑलरेडी प्रोटीन एनर्जी मैल न्यूट्रिशन होती है कि एक बच्चे के बाद दूसरा बच्चा पैदा हो गया, माँ ने कोई ध्यान नहीं दिया अपने पहले बच्चे पे, तो ऑब्वियसली वो क्वाशरकोर में चला गया। तो फिर ये भी एक इसका साइन एंड सिम्टम है। ठीक है। तो ये जो फेलियर टू थ्राइव या स्टंटेड ग्रोथ ये क्या है बेसिकली, इसमें आप थोड़ा सा। फेलियर टू थ्राइव या स्टंटेड ग्रोथ में ना 2 चीज़ें आ जाती हैं, या तो बच्चा स्टंटेड ग्रोथ में है या वेस्टिंग की तरफ है। अब स्टंटेड ग्रोथ बेसिकली ये है कि आप बच्चे की उम्र और उसका कद देखेंगे और WHO ने जो एक चार्ट बनाया हुआ है ना हम न्यूट्रिशनिस्ट वगैरह के लिए, उसके ऊपर एक मीडियन मतलब एक नॉर्मल रेंज लिखी हुई है। अगर उसे 2% वो जो रेंज है वो कम है, यानी 2SD के ऊपर वो फॉल करा है वो बच्चा, मतलब उसकी 2 गुना वो चीज़ कम है, तो ये बच्चा स्टंटेड ग्रोथ में है, यानी उसकी उम्र के मुताबिक उसका कद नहीं बढ़ रहा। अब कद तो हम बढ़ा लेते हैं आगे चल के, लेकिन जो आगे अगर वेस्टिंग में चला गया ना बच्चा, तो फिर बच्चे की वेट और हाइट नहीं मैच करे, यानी बच्चे का वजन जो है वो अपनी उम्र से 2% कम है। ये आगे चल के फिर बढ़ती जाएगी परसेंटेज, ये 4% भी चला जाएगा, ये 5% भी चला जाएगा, 6% भी। ऐसे बच्चे सिर्फ और सिर्फ बॉडी की वेस्टिंग में नहीं जाते, यानी मसल वेस्टिंग में नहीं जाते, वो ऑर्गन वेस्टिंग में भी चले जाते हैं। वो बच्चे टिश्यू वेस्टिंग में भी चले जाते हैं, उनका कोई ना कोई बॉडी पार्ट वेस्टिंग में चला जाता है। मतलब एक अगर हाथ के मसल्स ग्रो करना छोड़ गए हैं उसके, तो फिर वो ख़त्म हो जाएगी ग्रोथ, मतलब उसका एक हाथ बाजू छोटा रह जाएगा, ठीक है। हैंडीकैप्ड बच्चे होना शुरू हो जाते हैं, तो ये वेस्टिंग है। तो जनरल पब्लिक के लिए ज़रा ट्रीटमेंट के ऊपर या उसके ऊपर कौन कौन से स्टेप्स ऐसी माएँ ले सकती हैं जिससे इन चीज़ों से बचा जा सकता है? बट जनरल पब्लिक के लिए ये है कि देखिए अगर हम इसके कॉजेज़ को देखें ना तो फिर हम बता सकते हैं कि इसकी ट्रीटमेंट कैसे की जा सकती है। अब इसके 2 तरह के कॉजेज़ हैं, जो फेलियर टू थ्राइव है ना इसके 2 कॉजेज़ हैं, एक है एक्सोजिनस कॉजेज़ हैं, एक है एंडोजिनस कॉजेज़। जो एक्सोजिनस कॉजेज़ है ना वो हमेशा माँ की तरफ से आते हैं, यानी कि माँ अपने बच्चे को ब्रेस्ट फीड नहीं करवा पाई या ड्यूरिंग प्रेगनेंसी उसकी फूड ऐसी नहीं थी कि वो आगे, या तो अगर उसने अल्लाह की तरफ से प्रेगनेंसी को सस्टेन कर लिया है तो आगे अपने बच्चे को कोई भी नशोनुमा प्रोवाइड कर सके। मतलब वो अब एक फैमिली ही गरीब लोगों की है, मतलब उनकी इतनी सोशल स्टेट नहीं है कि वो इतना बड़ा ख़ानदान संभाल सके, पाल सके। ऑब्वियसली लोग कोई फैमिली प्लानिंग नहीं करते, कोई भी ध्यान नहीं देते बच्चों पे बच्चे उनके पैदा हुए होते हैं और उन्हें कोई पता भी नहीं होता कि हमारे बच्चे कहाँ पर हैं। तो अगर आप फैमिली प्लानिंग कर लेंगे तो आपकी एक्सोजीनस जो कॉज है इसको टोटली खत्म कर देंगे। मतलब से बच्चों को पैदा तो नहीं करना ना, उनको प्रॉपर तरीके से उनको उनकी तरबियत करनी है, है, सारा कुछ करना है। और हम असल में ना वो क्वांटिटी पे फोकस्ड है और जो है
क्वालिटी के ऊपर काम नहीं करें तो क्वालिटी पे काम तो नहीं ये करते हम सब। आई विश के लोग समझें ये जी। जो अल्लाह ताला ने अल्लाह ताला सबको ये अक्ल सलीम अक्ल दे सलीम दे। और थोड़ा सा लोगों को रियलाइज़ हो कि किस तरह से जब आपकी बच्चे अगर हैं तो उनकी प्रॉपर जो नशो नुमा है उसका बड़ा लेना देना खुराक से साथ है, तो उनकी जब तक खुराक ठीक नहीं होगी, मुकम्मल नहीं होगी, तो ये प्रॉब्लम सामने आ सकती है। जी, अब हम जो एंडोजीनस है ना उसके पर अगर आए तो वो बच्चे के इनबॉर्न एरर्स हैं, मतलब कि उसकी पैदाइश के दौरान ऑब्वियसली माँ की नशोनुमा पूरी नहीं थी। अब कोई ना कोई तो बच्चे के अंदर भी कमी बेशी आएगी, क्योंकि बच्चे ने तो अपनी माँ से नशोनुमा लेनी है ना, तो माँ के पास तो इतनी नशोनुमा नहीं थी कि वो अपनी बॉडी को सस्टेन कर सके। अब वो प्रेग्नेंट हो गई तो बच्चे के अंदर कोई ना कोई बीमारी आ जाएगी, जैसे हमने बताया था सीलिक डिजीज़ आ सकता है, बच्चे के अंदर डायबिटीज़ आ सकती है, ठीक है। बच्चे के अंदर क्या कहते हैं, एस्थमेटिक बच्चे होते हैं। हमारे यहाँ पे सफाई का कोई ध्यान नहीं होता, सॉरी टू से। किसी भी जो ये अताई डॉक्टर्स हैं या जितने भी ये जनरल पोली क्लिनिक जिस तरह के भी हैं, उधर क्या हाल होता है, हाइजीन का कोई ख्याल नहीं होता। वही बच्चे वहाँ से अर्ली एज में टीबी पिक करते हैं, वही टीबी उनके ब्रेन को अटैक करती है और फिर वही बच्चे फेलियर टू थ्राइव में फोत हो जाते हैं। तो ये एंडोजीनस कॉजेज़ हैं, लेकिन इनको भी एक्सोजीनस कॉजेज़ कंट्रोल करते हैं, यानी दोनों चीज़ें साथ साथ चलती हैं। अब इनकी जो ट्रीटमेंट है वो डाइट है। पहले तो माँ अपनी नशोनुमा का ख्याल रखे, ठीक है। ड्यूरिंग प्रेगनेंसी एक औरत ने अच्छी डाइट लेनी है, ये नहीं कि वो मोटी तो बहुत ज़्यादा खाए, जैसे हमने पहले बताया था, ऐसे नहीं। जो उसकी ज़रूरत है, जिसकी उस हिसाब से वो खाए, अपने सप्लीमेंट्स ले। उसके साथ जो बच्चे जब पैदा हो जाएं तो फिर फैमिली प्लानिंग करे कि एक बच्चा अगर है तो कम से कम इतना वक्फा हो कि वो अपने पहले बच्चों को अच्छा खाना खिला सके, अच्छी उसको तरबियत कर सके, उसको तालीम दे सके। ठीक है, तो ये चीज़ तो आई होप कि इस वीडियो से भी आपकी नॉलेज में इजाफा हुआ होगा, और अगर आप लोग ये जानना चाहते हैं कि खुराक क्या अच्छी है तो आप हमारी बाकी वीडियोस देख सकते हैं। डाइट के ऊपर हम बेतहाशा वीडियोस बना चुके हैं, फ्री डाइट प्लान हमारा एक मौजूद है यूट्यूब चैनल पे। तो कोशिश आप लोगों तक राइट इन्फॉर्मेशन जो है वो लाने की है, ताकि वो जो हम मुआशरे को एजुकेट कर सकें, और जब हम अपनी बीमारियों के मुतल्लिक जान लेंगे ना कि उनकी वजह क्या है, तो हम उनको ज़्यादा बेहतर तरीके से ठीक भी कर सकेंगे, और हमें ये पता चल जाएगा कि हमने कहाँ से जाके ट्रीटमेंट करानी है। ग़िज़ाई बीमारियों का इलाज ग़िज़ाई डॉक्टरों के पास है, डाइटिशियंस के पास है, न्यूट्रिशनिस्ट के पास है, और यही मैसेज जब स्प्रेड होगा तो इंशाल्लाह बीमारियां ठीक होंगी। मुझे और डॉक्टर रबिया को दुआ में याद रखिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, बेल आइकन को प्रेस करना है, और वीडियोस के नीचे कमेंट में बताना है कि आपको कैसी लगी है और आप किस टॉपिक पे और वीडियो चाहते हैं ना हमसे। जल्द दोबारा आएंगे, आपकी खिदमत में हाजिर होंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।